गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2, ये ध्यान रखना है, ये आपका पार्ट 2 लेक्चर होगा, इसलिए कि डिफरेंशिएशन को बहुत डीपली स्टडी हम लोग को करना है। मैंने बताया था कि कैलकुलस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है, और कैलकुलस में सुन लीजिए, जिसको डिफरेंशिएशन आ गया ना, उसका कैलकुलस पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। और कैलकुलस अगर अच्छी पकड़ आपका हो गया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा फिजिक्स भी, पूरा केमिस्ट्री, इवन सब कुछ फिजिकल, जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो कुल मिला के मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और इसको पूरा ख़त्म करेंगे, एकदम पूरा ख़त्म करेंगे, एक एक कंसेप्ट को इसको पढ़ा जाएगा। तो आज सेकेंड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का सेकेंड लेक्चर में ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये हम लोग का एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, किसी भी फंक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जानते हैं, यही डी बाई डी एक्स की डिफिनेशन है। डी बाई डी एक्स मैंने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। रियली डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? वह स्लोप ऑफ ए टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके tan वैल्यू को स्लोप कहते हैं, और बाकी सब इसमें कल पढ़ाया गया था। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ डैश एक्स भी रिप्रेजेंट कर, एफ डैश एक्स माने डेरिवेटिव हो गया, या उसको वाई डैश भी कहते हैं, उसको y1 के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डेरिवेटिव को। कुछ फार्मूला रिकेप कर देता हूं मैं, फार्मूले का खेल है, फार्मूला आपको आना चाहिए, और फार्मूले का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। देखिए, ये जो है पूरा फार्मूला बोर्ड पे मैंने लिख दिया, टी के फॉर्म में लिखा है मैंने, टी के फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए कि साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, डी अपॉन डी टी साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस टी, और पूरा फंक्शन टी के रूप में आपको याद होना चाहिए। जैसे टी के पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एन टी के पावर एन माइनस वन, है ना, सब कांस्टेंट। ये जितने फार्मूले हैं, सारे फार्मूले कल पढ़ाए गए थे, एक बार फिर से सारे फार्मूलों को रिकेप के फॉर्म में लिख दिया गया है। इसको ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये पूरा फार्मूला आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला अगर मैं देखूं तो ये है प्रोडक्ट रूल बताया गया था। प्रोडक्ट रूल के बारे में बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन बेटा, अगर y बराबर कोई दो फंक्शन, जैसे मान लो कि e की पावर x इंटू मान लेके दे दे कि log x बेस e, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है, इसका डेरिवेटिव करना है। जैसे ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में अगर दे दिए जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स सेकेंड, फिर क्या होता है सेकेंड डी बाई डी एक्स क्या होता है फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट यानी e के पावर आपका x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा log x बेस e प्लस सेकेंड यानी ये हो जाएगा log x बेस e, और ये फर्स्ट डी बाई डी एक्स ई के पावर x हो जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर x, और हम जानते हैं कि log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये हो जाएगा बेटा 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x बेस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। इसमें e की पावर x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1/x प्लस log x बेस e। प्रोडक्ट रूल के बारे में कुछ हल्का फुल्का आइडिया आपको पता होना चाहिए। वैसे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल को। अगर बहुत कोई फंक्शन प्रोडक्ट रूल में बहुत कई सारे पद में 4-5 अगर टर्म्स प्रोडक्ट के रूप में दे दिया जाए तो ये टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे, लगाएंगे हम लोग लॉगरिथम में हम यूज़ करेंगे, लॉग के मेथड से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आगे हम लोग को पढ़ना भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए डिवाइड रूल। ये इंपॉर्टेंट आपका है, y बराबर एन बाई डी। डिवाइड रूल में क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जैसे अगर आ गया y बराबर x प्लस ए और x माइनस ए, या कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मान लें कि क्वेश्चन दे दें कि y बराबर मान लीजिए कि x माइनस ए और x प्लस ए दे दे, अब कहे कि आप इसको हल कीजिए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कोई भी सवाल अगर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मैंने अंश बटा हर के रूप में अगर आ जाए, अंश और हर के रूप में आ जाए, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं क्या होता है डी, नीचे डिनोमिनेटर। मैंने अगर इसको हिंदी में लिखा जाए फार्मूले को, तो हिंदी में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है हर डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बेटा अंश माइनस क्या हो जाएगा अंश, और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हर, और नीचे होगा बेटा हर का स्क्वायर।
हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हर कितना आपका है, x प्लस ए है, और इसके बाद डी बाई डी एक्स अंश x माइनस ए हो जाएगा, माइनस अंश x माइनस ए, और ये डी बाई डी एक्स हर का मतलब x प्लस ए, और नीचे होगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस ए का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो बेटा, यदि आप इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस ए, और इसको सॉल्व करें तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x माइनस ए इंटू यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और नीचे होगा बेटा आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर देख लो बेटा, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ऊपर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखो x प्लस ए और माइनस एक्स, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस के ए, और नीचे हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, यानी आपका आ गया बेटा 2a अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है 11th में सब दिया गया है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। फार्मूला बस याद रखें, कहीं का यूज़ करूंगा मैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आपका आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं निहित फलन। निहित फलन, फलन के अंदर एक और फलन निहित है। जैसे अगर y बराबर एफ एक्स है, माने y x का फंक्शन है, और यहाँ g बराबर एफ वाई, तो देखिए g बराबर एफ वाई, तो यहाँ पर जो हो जाएगा g एक फंक्शन है y का, और y खुद फंक्शन है किसने का, x का, तो हम g को बोलेंगे क्या है, कंपोजिट फंक्शन या निहित फलन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल लगाया जाता है, और चेन रूल आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अगर ये डी टी यहाँ पर ना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स का चेन बनाइए, देखिए यहाँ पर अगर डी डब्ल्यू तो ऊपर भी डी डब्ल्यू ताकि कट जाइए, अगर यहाँ पर डी भी तो ऊपर भी डी भी, और अगर यहाँ पर डी टी तो यहाँ भी डी टी और बाई डी एक्स। वैसे हम सवाल लगाने के लिए चेन रूल यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए डायरेक्ट मेथड को अप्रोच करेंगे ना, डायरेक्ट मेथड को अप्रोच किया जाएगा। चेन रूल से सवाल लगाना बहुत लंबा सवाल हो जाता है, तो चेन रूल बहुत कारगर नहीं है, ठीक है, बहुत कारगर मेथड नहीं है बेटा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केसेस, पढ़ के केसेस को ध्यान से समझना है। जैसे मैंने बता रहा था, देखो सबसे बढ़िया डायरेक्ट मेथड पढ़िए। डायरेक्ट मेथड जो होता है ये बहुत कारगर एक मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, देखिए y बराबर मान लेकर दे दिया जाए कि साइन के, और दे दे कुछ भी दे दे x के घात 8, एक सिंपल क्वेश्चन लगाता हूँ, y बराबर साइन x के घात 8 को डेरिवेटिव करना है। लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत से मेथड हो सकते हैं ना, बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आगे चल करके बहुत उसका लाभ मिलेगा ना। इस सवाल को कई मेथड से लगाया जा सकता है। मैं ये बता रहा था कि हम फार्मूला किसका जानते हैं, हम साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स के पावर 8 का तो नहीं जानते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वह है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जरा ध्यान देखना बेटा, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, ये दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे आंसर नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। तो अगर एक ट्रिकली सॉल्व करूं इसको, अगर मैं ट्रिकली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है लगाने का। देखिए एक तरीका से अगर मैं लगाऊं, डायरेक्ट अगर अप्रोच करने का एक प्रयास करूं, एक दूसरे मेथड से लगाया जाए, तो एक काम करो कि सवाल को ऐसे लिख दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखा जाए कि डी साइन एक्स के पावर 8, ठीक है बेटा, और नीचे एक्स के पावर 8, आज नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा तो डी एक्स के पावर 8 और क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए आपका आ जाएगा चेन रूल में, अगर इसको टी मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा टी, और साइन टी का क्या होगा कॉस टी,
तो cos x के पावर 8 और ये हो जाएगा 8x के पावर 7, x के पावर 8 का डेरिवेटिव 8x के पावर 7 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सब यूज नहीं करेंगे हम लोग। मैं जिस मेथड को अप्रोच कर रहा हूं उसको फॉलो करिए। डायरेक्ट मेथड अप्रोच करना है, चेन रूल से भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए। y बराबर साइन x के पावर 8 को मैं जिस मेथड से सॉल्व करूं उस मेथड से आप भी सॉल्व करना सीखिए। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि इसमें पहले वाले को छोड़कर हम साइन x का फॉर्मूला जानते हैं या साइन t का जानते हैं, साइन t का। तो x के पावर 8 को आप t मान लीजिए। मान लो x की पावर 8 अगर t हो गया, ध्यान दो बेटा, मैंने जो सर्कल के अंदर ले लिया है वो समझिए कि वो t है। आई रिपीट अगेन, सर्कल के अंदर जो लिया वो t है। y बराबर साइन t, जो वृत्त के अंदर लिया के घेरा हूं उसको t समझिए कि वो t है, तो साइन t। और हम लोग के पास फार्मूला है d/dt साइन t, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है। तो साइन t का डेरिवेटिव cos t होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि y बराबर साइन x के पावर 8 को सॉल्व करिए, अप्रोच करिए। तो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं हम लोग लगाने का। इसको t मान लीजिए। अगर x के पावर 8 को t मान लिया जाए तो क्या हो गया बेटा, साइन t। क्या हो गया, साइन t, और साइन t का डेरिवेटिव cos t हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा dy/dx, और ये होगा बेटा cos x के पावर 8। और जिसको t मानते हैं, जिस फंक्शन को t मानेंगे, रिपीट अगर बार बार कर रहा हूं, जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका cos x के पावर 8, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8x के पावर 7। ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें दो तीन बात को समझना है। पहले को छोड़कर बाकी सबको t मान लीजिएगा, और जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाए। इस कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन आसानी से लगाए जा सकते हैं। ओके बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन लगा तो इस पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y बराबर लॉग साइन e के पावर x। ये क्वेश्चन है बेटा, बेस e है, बेस e है, लॉग का बेस e है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास फार्मूला क्या, लॉग t का हम जानते हैं, d/dt log t, और log t बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/t। log t का डेरिवेटिव 1/t हम जानते हैं। एक काम करिए, जो ब्रैकेट में हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट वाला हिस्सा को t मान लीजिए। अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा t हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा हो समझो कि वो t है। अगर t है तो क्या हुआ, log t। log को छोड़कर पूरा हिस्सा t मान लीजिए तो क्या हुआ, log t का 1/t होता है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, log t का 1/t, तो 1/sin e के घात x। और जिस फंक्शन को t माना जाता है उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाता है। जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव करेंगे। अब देख लो बेटा, अब इसमें फिर गड़बड़ हो गया। हम साइन s का फॉर्मूला जानते हैं, आइए क्या दिया है, साइन e की पावर x दे दिया है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, t कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें क्या करना बेटा, इसको t मान लो, तो ये हो जाएगा 1/sin e के घात x। जो सर्कल के अंदर t हो गया तो साइन t का cos t, तो cos e के पावर x, और फिर d/dx e के घात x हो जाएगा। क्योंकि जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाता है। तो cos e के पावर x, और नीचे हो जाएगा बेटा sin e के पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू cot e के पावर x। यह इसका आंसर हो जाएगा। cos बाई साइन क्या होगा, cot हो जाएगा। ओके, जिस फंक्शन को t मानेंगे उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा। ये दिमाग रखना है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन सबसे इंटरेस्टिंग है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हूं सबसे दमदार कंसेप्ट है ये, और इससे क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन हो y बराबर फलन के घात अचर पद, चर के घात अचर जो भी हो, माने y बराबर फंक्शन के पावर कांस्टेंट, अगर कोई सवाल है फंक्शन के पावर कांस्टेंट अगर आता है
तो उस सवाल को लगाने का तरीका देख लीजिए, बस एक फार्मूला लिखा गया, देख लीजिए, y बराबर एफ एक्स के पावर a। एक्चुअली फंक्शन को t मानेंगे, तो नियम देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर y बराबर फंक्शन के पावर कांस्टेंट है तो पावर पहले आ जाएगा और उसमें से कम और d बाई डी एक्स फंक्शन। इस फार्मूले को दिमाग में छाप लीजिए बेटा, इस फार्मूले को एकदम दिमाग में आप इसको प्रिंट कर लीजिए एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करूंगा इस फार्मूले का मैं। ओके, जैसे अगर कोई सवाल आ गया y बराबर साइन, और सिंपल लेते हैं साइन के पावर 4x, एक सिंपल क्वेश्चन पहले लें, एक सिंपल क्वेश्चन y बराबर साइन की पावर 4x को हल करें, तो ये हो जाएगा बेटा y और ये हो जाएगा साइन x होल के पावर क्या होता है 4 होता है। अभी जो फार्मूला पढ़ाया हूं, देखो फार्मूला क्या पढ़ाया गया है, y बराबर अगर फलन के घात अचर पद हो तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, पावर पहले आएगा a पहले और फलन के घात a माइनस 1 और d बाई डी एक्स फलन। चलो बेटा आगे आंसर, तो इसको हल करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पावर पहले आएगा 4 पहले और उसके बाद साइन x के पावर 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और क्या होगा बेटा साइन x, तो बोलिए हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन x के पावर 3 और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा cos x, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x और इनटू क्या हो जाएगा cos x, ये इसका डेरिवेटिव रहा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये दमदार मेथड है। और देखो बेटा, जैसे मान लिया गया क्वेश्चन आगे सिंपल, y बराबर साइन स्क्वायर x का करिए। ए बेटा साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कीजिए, सिंपल से क्वेश्चन है, तो लगाएंगे इसको y बराबर साइन x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब करेंगे इसका dy बाई डी एक्स, पावर क्या आएगा पहले, तो 2 पहले आ जाएगा और साइन x के पावर 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स जो ब्रैकेट में है, यानी कि क्या हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा 2 साइन x के पावर क्या हो जाएगा 1 और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x और इनटू cos x और ये फार्मूला निकल जाएगा साइन के 2x, 2 साइन x cos x का फार्मूला साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x। ओके, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए, एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। अच्छा, मैं एक लास्ट लेक्चर जो कल लगा रहा था, एक सवाल था कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2000 क्या था 24, कुछ भी हो सकता है, वही सवाल है बेटा। वैसे देखो पावर क्या आएगा पहले dy बाई डी एक्स, डैट बोलो पावर क्या आएगा पहले, 2024 पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के घात 2000 कम कर दो 23 हो जाएगा और आपका d बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2024 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के घात 2023। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसमें 2 से गुणा कर सकते हो बेटा चाहो तो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के घात 2023 के रूप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत टेक्निकल सवाल है, एक सवाल बढ़िया सवाल दिख रही है y बराबर, अच्छा एक बता दे, एक चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है बेटा, सुनिए पर ध्यान से सवाल को, y बराबर रूट x को समझिए, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x को अगर नियम चलोगे तो y बराबर x के पावर 1/2 और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, याद होगा कि जब d बाई डी एक्स हम लोग करते हैं x के पावर n तो पावर पहले आएगा और उसमें से एक क्या करते हैं बेटा कम कर देते हैं, है ना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही नियम लगेगा इसका, पावर पहले आएगा 1/2 पहले और x के पावर 1/2 में से एक घटा दीजिए, मैंने इसका आंसर हो जाएगा 1/2
और x के पावर -1/2, इसको नीचे लाइए तो 1/2 x के पावर 1/2, 1/2 में रूट होता है बेटा 1/2 रूट x। तो इसको आप डायरेक्ट एकदम याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लीजिए कि d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये तो एकदम छाप लीजिए, मैं बार बार यूज करूंगा इसको। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। जैसे अगर t के फॉर्म में आ गया d/dt और रूट के t, तो आंसर हो जाएगा 1/2 रूट के t। हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे, इस सब ताम जब नहीं करेंगे, बार एकदम ये याद करो। रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर रूट के अंदर फलन आ गया, मैंने सवाल ऐसे दिया अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? y बराबर अगर fx के रूप में कोई सवाल आ गया, देखिए लगाने का नियम, अगर y बराबर रूट के अंदर fx कोई फंक्शन अगर आ गया तो इसको लगाने का तरीका हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 रूट fx और इंटू d/dx और क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। इसको फार्मूला के रूप में याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला के रूप में याद होना चाहिए ना, फार्मूला के रूप में याद होना चाहिए बेटा। अगर y बराबर रूट के फलन एकदम याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 रूट फलन और इंटू d/dx क्या हो जाएगा? फलन। एकदम फार्मूला दिमाग में छाप लीजिए, ये फार्मूला जो लिखा हूं बेटा एकदम इसको फार्मूले को छाप लीजिए, प्रिंट कर लीजिए तब, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, तो इसको दिमाग में रखिए, फार्मूले को एकदम दिमाग में छाप लीजिए। y बराबर रूट फलन 1/2 रूट फलन d/dx फलन। ओके क्लियर बेटा? इस पर सवाल देख लो, ये पे सिंपल पे सवाल देखिए, मैंने क्या पढ़ाया देखिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि y बराबर अगर रूट के अंदर फलन है तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? dy/dx बराबर 1/2 रूट फलन और ये हो जाएगा d/dx फलन। एकदम छाप लीजिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलिए जैसे एक सवाल देख लेते हैं इस पर एक सवाल देख लो बेटा। जैसे मान ले क्या आ गया, y बराबर रूट साइन एक्स, पर एक सिंपल सवाल, y बराबर रूट साइन एक्स, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट को बनाइए, उसके बाद किसी भी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं ना। पहले कंसेप्ट बनाइए, तो y बराबर रूट साइन एक्स हल करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, फार्मूला देखो बेटा, तो 1/2 और रूट क्या हो जाएगा? साइन एक्स और इंटू हो जाएगा बेटा d/dx साइन एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cos x हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट साइन एक्स। एकदम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की मास्टरी करना, आपको हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को लगाना आना चाहिए। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। y बराबर साइन एक्स क्यूब के पावर 8 ऐसे दे दिया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। y बराबर इस तरह का सवाल आपको दे दिया है, तो इसको लगाने के लिए एक काम ये करिए बेटा कि इसका सही रूप ये हो गया कि y बराबर साइन एक्स क्यूब और ये पूरे का पावर क्या है? 8 है। जो यहाँ साइन के ऊपर 8 लिखा वो घात है पूरे का। इस सवाल किस फॉर्म में लिख देंगे? अभी पढ़ाया गया था केस नंबर सेकंड बेटा, केस नंबर सेकंड को अप्लाई करिए, तो सेकंड अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? dy और बाई dx, पावर क्या आएगा पहले? तो 8 पहले आ जाएगा और ये होगा बेटा साइन एक्स क्यूब के पावर 8 - 1 और इसके बाद d/dx और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग बेटा तो dy/dx बराबर 8
और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब के पावर हो जाएगा 7 इंटू साइन एक्स क्यूब आ गया। हम साइन टी का जानते हैं, साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं बेटा फार्मूला, यानी कि इसका फार्मूला नहीं जानते हैं तो इसको आप टी मान लीजिए। एक्स क्यूब को क्या करोगे, टी मान लोगे। अगर एक्स क्यूब को टी मान लोगे तो साइन टी, और साइन टी का जानते हैं, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, तो कॉस एक्स के घात 3, और जिसको टी मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा 8, और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब के पावर हो जाएगा 7 इंटू कॉस एक्स के घात 3, और ये होगा बेटा 3x स्क्वायर। तो 8 3 के 24 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स के घात 3, और इंटू हो जाएगा साइन एक्स क्यूब के पावर 7। ये इसका आंसर होगा बेटा। बहुत ही एक खूबसूरत सा ये सवाल है, इस सवाल को आपको जानना है ना। एकदम बता देते हर लेवल के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं बेटा। पहले हम लोग क्लास 12th को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जेई के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन में करा दूंगा ना। बशर्ते बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसका कोई भी आपका लिंक पहले आपको प्राप्त हो जाए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन, केस नंबर 3 बेटा, तीसरा केस को देख लीजिए। छोटा सा है लेकिन बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। और केस नंबर जो 3 बेटा, इसका ध्यान रखिएगा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि d/dt अगर e के पावर t, तो e के पावर t का डेरिवेटिव e के पावर t होता है ना। कितना खूबसूरत सा सवाल है। अगर कोई सवाल आ जाए बेटा e के पावर के रूप में, e के पावर फंक्शन कोई क्वेश्चन आ जाए, तो लगाने का तरीका देखो। अगर e के पावर फंक्शन है तो e के पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, e के पावर फंक्शन और d/dx फंक्शन। अरे भाई फंक्शन को t मानिए, अगर फंक्शन को t मानेंगे तो e के पावर t, और फंक्शन को t मान लोगे तो e के पावर t का e के पावर t, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। बस याद रखना कि अगर y बराबर e के पावर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होगा e के पावर फंक्शन d/dx फंक्शन हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा आ गया y बराबर e के पावर साइन x, y बराबर e के पावर साइन x है। अगर इसको सॉल्व करें तो dy/dx, जैसा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उतार दीजिए। देखिए e के पावर एफ एक्स, e के पावर एफ एक्स उतर जाएगा सेम एकदम। ये हो जाएगा e की पावर साइन x, और पावर का डेरिवेटिव करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो हो जाएगा e के पावर साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये रहा बेटा डेरिवेटिव है ना। e के पावर फंक्शन अगर आ गया, e के पावर फंक्शन आ गया, e के पावर अगर फंक्शन आ गया तो उसका डेरिवेटिव करने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले जितने भी मेथड है उन सारे मेथडों को पर बताया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बेहतर क्वेश्चन किया जाएगा। और एकदम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिएगा, शुरू से अंत तक जितना पढ़ा रहा हूं एकदम सब कुछ पकड़ बनाए रखिए, सारे केसेस को बस याद रखिएगा। सारी दशाओं को अगर याद है तो हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा और देख लेते हैं। नेक्स्ट एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि y बराबर a के पावर फंक्शन, a के पावर फंक्शन है बेटा, a की पावर फंक्शन d/dt आपको पढ़ाया गया। अगर a के पावर t है इसका होता है a के पावर t और log a बेस e हो जाता है। a मैंने क्या होता है, एनी कांस्टेंट, a मैंने कोई भी अचर पद, माने a के जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 के घात मान लिया, जैसे देखो और कहते हैं कि d/dt 10 के घात t हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के घात t, और ये हो जाएगा log 10 और बेस क्या होगा, e हो जाएगा। यहाँ पर a माने कोई भी अचर पद, एनी कांस्टेंट, a स्मॉल फॉर एनी कांस्टेंट। फॉर्मूला देखो इसका आगे आ जाए, y बराबर a के पावर फंक्शन, अगर y बराबर a के पावर फंक्शन तो आंसर क्या होगा, a के पावर फंक्शन इंटू log a बेस e और d/dx फंक्शन। ये है इसका फार्मूला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको दिमाग में चम छाप लीजिए। फार्मूला y बराबर a के पावर फंक्शन, इसका आंसर होगा a के पावर फंक्शन log a बेस e और d/dx एफ एक्स। एक्चुअली फंक्शन को t मान लेंगे
फंक्शन को टी मान लीजिए, ए के पावर टी और ए के पावर टी का डेरिवेटिव ए के पावर टी लॉग ए बेस ई। अब फंक्शन को टी मानेंगे तो उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा। पुनः फॉर्मूला उतार लो, फार्मूला एकदम छाप लीजिए। केस नंबर 4 ए के पावर फंक्शन यानी कांस्टेंट के पावर फंक्शन। बारी देखें, कांस्टेंट के पावर फंक्शन अगर तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल देख लो इस पर। जैसे मान लिया गया कि y बराबर a के घात साइन रूट एक्स, एक सिंपल क्वेश्चन, y बराबर a के घात साइन रूट एक्स को डेरिवेटिव सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन बेटा फार्मूला पर रख दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा a और ये हो जाएगा साइन रूट एक्स और क्या हो जाएगा लॉग a बेस e इंटू डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते हम, साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, टी मान लूंगा बेटा। अगर ये टी हो गया तो ये हो जाएगा ए साइन रूट एक्स इंटू आपका हो जाएगा लॉग ए बेस ई। और अगर टी हो गया साइन टी का कॉस टी तो कॉस रूट एक्स और जिसको टी मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा। ये हो जाएगा ए के पावर साइन रूट एक्स इंटू आपका हो जाएगा लॉग ए बेस ई इंटू आपका हो जाएगा कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है बेटा, उतार लीजिए फटाक से, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अप्रोचिंग में ये रहा आपके डेरिवेटिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये सबसे दमदार लेक्चर होगा। और क्वेश्चन है y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। वैसे क्लास 12th में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी सवाल है फंक्शन के पावर फंक्शन अगर आ जाए, फंक्शन के पावर अगर फंक्शन आ जाए तो वी हैव टू टेक लॉग, लेकिन बिना लॉग का भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉग लेकर लगाना सुविधाजनक रहेगा भी आप लोगों के लिए। तो कैसे लगाएंगे, कोई भी सवाल अगर फंक्शन के पावर फंक्शन आ गया तो हमें लॉग लेना चाहिए, लॉग लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लॉग का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, लॉग का एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। और लॉग का एक बेसिक आइडिया बता दूं आपको, जैसे पहले कुछ फार्मूले पढ़ने लॉग का, जैसे लॉग m इंटू एन, अगर लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग एन, लॉग m बाई एन तो लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग m के पावर n तो n लॉग m, लॉग e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग m बेस n को बेस चेंज रूल, ये सब जितने लॉग के कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। और लॉग के कुछ फार्मूले पता है, ये ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसको बता दूं मैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर कहा जाए कि डी अपॉन डी वाई साइन वाई करिए तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। यानी x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर मान लीजिए कि सवाल ऐसे दे दे कि d अपॉन डी एक्स और साइन y को सॉल्व करना पड़े, y को सॉल्व करना पड़े, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यदि y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़े तो क्या किया जाएगा, y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए एक काम करेंगे, जैसे d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा साइन y, एक काम करते हैं इसमें dy से गुणा कर देते हैं और dy से भाग कर देते हैं पहले। इसके बाद क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज कर देते हैं। ये वाला जो dx है और ये वाला जो dy है, इन दोनों का स्थान आपस में क्या करिए, बदल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। यानी ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी वाई, अब ये हो जाएगा साइन y और इनटू हो जाएगा बेटा dy बाई क्या हो जाएगा dx।
और साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई और यहां हो जाएगा dy बाई dx। ये ध्यान रखना कि साइन वाई का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा cos y dy बाई dx, cos y dy बाई dx हो जाएगा। तो इसको एक फार्मूले के रूप में बच्चे बना लेते हैं, उसको एक ट्रिक के रूप में अगर बनाया जाए, अगर इसका फार्मूला बना दूं मैं तो d बाई dx एफ वाई किसी y के फंक्शन का, अगर y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए तो इसका जवाब तुरंत हो जाएगा एफ डैश y और ये होगा बेटा dy बाई dx। यानी कि अगर y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव जैसे x का करते हैं वैसे y का भी डेरिवेटिव कर दीजिए और डेरिवेटिव करने के बाद उसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए देखो, अगर d बाई dx और y के घात 3 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसका आंसर होगा y का डेरिवेटिव करिए तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई dx। डेरिवेटिव करने के बाद उसमें गुना करना पड़ेगा dy बाई dx। और देखिए जैसे आ गया d अपॉन dx और ये हो जाएगा log y और बेस e, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। ये ध्यान रखिएगा y के फंक्शन का अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद उसमें गुणा होगा dy बाई dx से। एक बार समझा देता हूं, इसको ध्यान समझ लो कैसे। देखिए अगर मान लो कि d बाई dx और y के पावर, सर पहले समझो, पहले इसको समझना है, पहले हमको ये समझना है कि d बाई dx और मान लो कहा जाए कि x के घात 8 का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर क्या पावर पहले आएगा 8 और x के पावर क्या होगा 7 हो जाएगा। और कहा जाए कि d बाई डी y के घात 8 करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा 8 y के पावर 7 होगा। और कहा जाए कि d बाई डी t के पावर 8 करिए तो भी ठीक है, वही होगा 8 t के पावर क्या होगा 7 हो जाएगा। मैंने अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में और t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सवाल आपको दे दे, मान लीजिए कि सवाल आ गया कि d बाई dx और बेटा आ गया y के पावर 8 आ गया। ध्यान समझो, y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रूल है कि जिसका फंक्शन है, अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ y के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करना है। इसके नियम बता रहे हैं तो ध्यान समझो, d बाई dx और y के पावर 8 लिखिए और इसमें dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dy से आप डिवाइड कर दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम करेंगे, इन दोनों के स्थान को बदल दीजिए। गुणा है, अरे भाई a इंटू बी है तो हम इसको b इंटू ए लिख सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। गुणा है तो स्थान इसका बदला जा सकता है। अब एक काम करिए, इसका देखो ये है dx है और ये dy है, इन दोनों का आपस में स्थान बदल दीजिए। स्थान बदल दोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dy और ये हो जाएगा y के घात 8 और ये हो जाएगा dy बाई dx और इसका आंसर हो जाएगा 8y के पावर 7 इंटू dy बाई dx। ध्यान रखना, किसी भी y के फंक्शन का अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है ये, बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लगाते, अगर मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10, और क्वेश्चन दे दे कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स को हल कीजिए। सिंपल क्वेश्चन देते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ डी अपन डी एक्स से, हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ होगा बेटा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x और यहाँ है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2y और उसके बाद dy बाई dx। y के फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट
और यहाँ कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के 2x बाई 2y, मैंने इसका आंसर हो जाएगा माइनस के x बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स का मान आ गया माइनस के x बाई वाई हो जाएगा। इधर क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुल मिला के मुझे ये बताना है बस, y के फंक्शन का डेरिवेटिव जब करोगे, y के फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव करने के बाद उसमें dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसका कि डी बाई डी एक्स लॉग वाई, बेटा लॉग वाई काम करना है, लॉग वाई को सॉल्व करना है। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा लॉग वाई बेस ई, मल्टीप्लाई करिए डी वाई से गुणा करिए और डी वाई से भाग दो बेटा। अब इनका स्थान बदल दो, इसका और इसका स्थान आपस में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई और ये हो जाएगा लॉग वाई बेस ई और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मीनिंग ध्यान रखना कि लॉग वाई का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ध्यान रखिए बस एक फार्मूला बना लीजिए, इतना बार बार आप यूज नहीं करेंगे। एक फार्मूला हम लोग बना लेंगे और फार्मूला हम लोग का ये होगा कि अगर d बाई डी एक्स और एफ वाई है तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा एफ डैश वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके आधार पर एक क्वेश्चन देखा जाए, जैसे लॉग लेके हल करें। मैंने बताया कभी कोई क्वेश्चन आ जाए अगर y बराबर फंक्शन के पावर, अगर फंक्शन कोई आ गया, फंक्शन के पावर फंक्शन कोई सवाल आ जाए तो सॉल्व करने का अभी तरीका है आप लोग के हिसाब पर, टेक लॉग। क्या करिए, लॉग लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। जैसे y बराबर, एक क्वेश्चन दे सिंपल सा, y बराबर मान क्या आ गया x के पावर साइन x, y बराबर x के पावर साइन x को सॉल्व करना है, y बराबर x के पावर साइन x को सॉल्व करना। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह सवाल आ जाए। या एक सवाल आपको आ जाएगा y बराबर x के पावर 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। या एक सवाल आपका आएगा इस तरह से आएगा कि y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन आपको दिया है बुक में आपको कि y बराबर अगर अंडर रूट साइन x, फिर दे देगा अंडर रूट साइन x, फिर दे देगा अंडर रूट साइन x और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इन सारे क्वेश्चनों को कहा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस मेथड से, फंक्शन के पावर फंक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं दिखा दूं छोटा सा, मैं दिखा दूं इन क्वेश्चनों को कैसे सब हल किया जाता है। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन देख लो बेटा, y बराबर x के पावर साइन x को सॉल्व करना है। बेसिक टेक लॉग, हमको लॉग लेना चाहिए, लॉग लेंगे और लॉग लेके सवाल कैसे हल करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो बेस e पर। तो ये हो जाएगा लॉग y बेस e और ये हो जाएगा लॉग x के पावर हो जाएगा साइन x और बेस e हो जाएगा। तो ये होगा बेटा लॉग y बेस e, पावर पहले आएगा तो ये हो जाएगा साइन x इंटू हो जाएगा लॉग x बेस e। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अच्छा, लॉग y का डेरिवेटिव होता है, पढ़ाया गया है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ लगा दो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मैंने साइन एक्स और इसके बाद डी बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई और डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा बेटा साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स और प्लस हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स बेस ई इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। y का मान रख दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का मान है x के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन एक्स ब्रैकेट में
आपका साइन एक्स बाई एक्स और प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई, ये इसका होगा डेरिवेटिव। और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मन लगा के पढ़ते रहिए, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए। और इसका थर्ड पार्ट एकदम टाइम पर कटा है।